हेलो लिसनर्स, इंग्लिश विद पी के सर में आपका स्वागत है। और आज हम यूज टू का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। जैसे कि हम इससे पहले यूज टू के दो पार्ट कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और आज हम यूज टू का थर्ड पार्ट देखेंगे। तो हमारा क्या टॉपिक है आज वो देखते हैं जरा। कभी कभी बी प्लस यूज टू या बी प्लस अकस्टम टू के स्थान पर, तो हमने कहा कि कभी कभी बी प्लस यूज टू या बी प्लस अकस्टम टू के स्थान पर हम क्या प्रयोग करते हैं। तो उसने कहा कि हम इन दोनों को प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी, या हम कहें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस द हैबिट ऑफ वर्ब में आईएनजी। अब हम इसका एक तो सेंटेंस देख लेते हैं। उसने कहा उसे झूठ बोलने की आदत है। तो लिसनर देखिए यहां पे आप लोग कि इसमें आपका आदत आ रहा है, यहां भी आदत है और यहां भी आदत है। तो हमने यहां पे कहा, इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ही इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई, या हमारा हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ही हैज द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई। तो लिसनर दोनों में थोड़ा अंतर है। यहां पे हमने इजमार और यहां पे हमारा हैज हैव। इजमार और हैज हैव के साथ देखिए, इजमार के साथ तो हमारा इन आएगा, लेकिन हैज हैव के साथ हमारा इन का प्रयोग नहीं होगा। बाकी का स्ट्रक्चर सेम है। यहां से अगर हम देखें द हैबिट ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। नेक्स्ट हम देखते हैं उसे भीख मांगने की आदत है। तो देखिए यहां भी हमारा आदत वाला सेंटेंस है। और लिसनर हमने इससे पहले वाले पार्ट में अर्थात सेकंड पार्ट में हमने इन सेंटेंसेस को बी प्लस यूज टू या बी प्लस अकस्टम टू में ट्रांसलेट किया था। लेकिन आज हम इजमार या हैज के साथ इन द हैबिट ऑफ या द हैबिट ऑफ में चेंज कर रहे हैं। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। ही इज इन द हैबिट ऑफ बेगिंग, या तो हम इसे ऐसे ट्रांसलेट करें, या नेक्स्ट है ही हैज द हैबिट ऑफ बेगिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मुझे बिछावन पर, बिछावन मतलब बिछोने पर पढ़ने की आदत है। तो यहां पे हमने देखा कि आई एम इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग, और यहां पे है हमारा आई हैव द हैबिट ऑफ स्टडिंग ऑन बेड। तो लिसनर यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने आई के साथ एम का प्रयोग किया है, और यहां पे हमने आई के साथ हैव का प्रयोग किया है, और यहां पे हमारा इन है, और बाकी दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे यूज टू में हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहली तो बात यही है कि जब हमने आपको यूज टू की शुरुआत बताई थी, अर्थात फर्स्ट चैप्टर में यूज टू की अगर हम बात करें तो यूज टू हमारा एक मॉडल्स के रूप में प्रयोग होता है। यूज टू किसके रूप में प्रयोग होता है? मॉडल्स के रूप में, अर्थात एक मॉडल भी है, क्योंकि आप देखते हो कैन, कुड, मे, माइट, वो हमारे सब मॉडल्स हैं। तो यूज टू हमारा एक सबसे पहली बात कि यूज टू हमारा एक मॉडल्स के रूप में प्रयोग होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहां पे हमने यूज टू को नेगेटिव में हमने यहां पे डिड नॉट यूज टू, या तो आप डिड नॉट के साथ यूज टू का प्रयोग कर दो, या यू यूज टू नॉट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा ठीक है, या यूज नॉट टू, अर्थात तीनों तरीके से हमारा ठीक है। लेकिन लिसनर हम गलती कहां पे करते हैं? हम गलती करते हैं जब डिड नॉट के साथ यूज लगाते हैं, तो हम यहां पे यूज्ड कर देते हैं, जो कि हमारा गलत है। हमें कभी भी
डिड नॉट के साथ यूज्ड टू का प्रयोग नहीं करना है, जबकि यूज का प्रयोग करना है। अब हम इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। डिड यू यूज टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल? या तो आप इसे डिड प्लस यूज से कर सकते हो, आपको यहां पे भी यूज्ड प्रयोग नहीं करना है। यहां पे हमें क्या प्रयोग नहीं करना है? यूज्ड का प्रयोग नहीं करना है। अब हम इसको अगर ऐसे चेंज नहीं करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, यूज यू टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल। अभी तक तो हमने ये देखा कि यूज्ड का प्रयोग सबसे पहले हमने आपको मॉडल्स में बताया, पास्ट की हैबिट को शो करता था या डिसकंटिन्यूड एक्शन को। यहां पे नेगेटिव, यहां पे इंटरोगेटिव। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन टैग। अगर आपका क्वेश्चन टैग आ जाए, अभी जिनको क्वेश्चन टैग के बारे में नहीं पता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे उसने कहा कि यू यूज नॉट टू लाइक हिम, तो उसने यहां पे कहा कि यू यूज नॉट टू लाइक हिम, तो हमें कभी भी हमें क्वेश्चन टैग में यूज्ड का प्रयोग नहीं करना। ऐसे करके हमें हमेशा डिड का ही प्रयोग करना है। तो लिसनर ये बात ध्यान रखे कि यहां पे हमें डिड का प्रयोग करना है, यहां पे हमें यूज्ड का प्रयोग नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि मिड पोजीशन, अगर हमारे इस यूज टू के साथ कोई एडवर्ब आती है तो हम उस एडवर्ब को कहां पे रखते हैं? तो हमने कहा कि मिड पोजीशन एडवर्बियल्स कैन गो बिफोर और आफ्टर यूज्ड। अर्थात हमने कहा यहां पे कि यदि यूज टू के साथ हमारी कोई एडवर्ब आती है तो हम उस एडवर्ब को यूज टू से पहले या बाद दोनों में रख सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमने देखा कि यहां पे भी ठीक मानते हैं लोग, अर्थात यूज टू से पहले भी एडवर्ब को ठीक मानते हैं, और कभी कभी हमने देखा कि यूज टू के बाद में भी ठीक मानते हैं। तो अब हम देखते हैं यहां पे नेक्स्ट जो हमने यूज किया है, तो हमने यूज टू के बाद जीरंड का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? जीरंड। जीरंड का मतलब होता है कि वर्ब में आईएनजी, अर्थात टू आने के बावजूद भी। वैसे तो टू के बाद हम वर्ब प्रयोग करते हैं जिसमें आईएनजी प्रयोग नहीं होता है, लेकिन टू प्लस जीरंड सॉरी, तो उसने कहा कि टू प्लस जीरंड का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहां पे लिखा ही इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो लिसनर यहां पे हमने देखा कि यूज के बाद टू का प्रयोग हुआ है और इस टू के बाद वर्ब में आईएनजी। तो जो ये वर्ब में आईएनजी है हमारी, ये जीरंड है। अर्थात जीरंड का मतलब होता है कि यहां पे हमारा टू के तुरंत बाद वर्ब में आईएनजी का आना जीरंड है। ठीक है, तो आज ये हमारा यूज टू का जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, और तब तक के लिए हमारा नमस्कार।